जो लोग गूंद कतीरा खाते हैं उनको कभी भी हड्डियों की कमजोरी नहीं होती, मर्दाना कमजोरी उनको बिल्कुल नहीं होती। इसके साथ साथ ये बच्चों और औरतों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक गूंद कतीरा के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि गूंद कतीरा किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसको किस तरह कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फायदे क्या क्या और नुकसान क्या क्या है, आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। दोस्तों, गूंद कतीरा दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये दिल के पट्टों को ताकत देने में मदद देता है और खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। गूंद कतीरा पट्टों की दर्दों और थकावट को दूर करता है। गूंद कतीरा मैदे की तमाम बीमारियों का इलाज है। ये गैस, बादी और मैदे की दीगर बीमारियों में आराम फराहम करता है और निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। इसके साथ साथ ये अल्सर जैसे बुरे मर्ज का भी मुकम्मल इलाज है। दोस्तों, गूंद कतीरा ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। डिप्रेशन को दूर करता है, दिमाग को पुरसुकून बनाता है और ज़हनी दबाव को कम करने में बहुत ज्यादा मदद देता है। इसके साथ साथ नींद के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए गूंद कतीरा इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। गूंद कतीरा दर्दों की दवा है, यानी कि जिस्म में किसी भी किस्म की दर्दों का मुकम्मल फौरी इलाज है। इसका इस्तेमाल करने से दर्दें पैदा नहीं होती, यानी कि जोड़ों की दर्दें, पट्टों की दर्दें नहीं होती। गूंद कतीरा फेफड़ों की सफाई के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मकवी नजर, यानी कि नजर को तेज करता है, नजर की कमजोरी वगैरह, नजर के तमाम मसाइल को ठीक करता है, कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करता है। इसके साथ साथ गूंद कतीरा खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है। दोस्तों, गूंद कतीरा मकवी बा है, मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इसके साथ साथ ये हड्डियों की दर्दों और कमजोरियों को दूर करता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे बोन्स में जो डेंसिटी होती है उसको बढ़ाता है, यानी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं हड्डियों में मिक जो होती है उसको बढ़ाता है। इसके साथ साथ जरासीम्स की मिकदार को बढ़ाता है और गाढ़ा करता है। दोस्तों, ये औरतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। औरतों में हमल के दौरान इसको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदा देता है। खून की कमी को दूर करने के लिए बेहतरीन है। ये आंतों की सफाई करता है, मैदे की मुकम्मल सफाई करता है। इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा और बेहतरीन फायदा ये है कि जिस्म से गर्मी को निकाल देता है। इसको गर्मियों में इस्तेमाल करने से जिस्म से तमाम किस्म की गर्मी निकल जाती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को पेशाब करते वक्त जलन होती है उनके लिए बेहतरीन है, और जिन लोगों को पेशाब जलकर यानी कि येलो कलर का आता है उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये जिस्म से गर्मी को फौरी तौर पर निकाल देता है और जिस्म को ठंडा रखने में बहुत ज्यादा मदद देता है। नाक से खून आने यानी कि नक्सीर फूटने जैसे मसले का इलाज है। जिन लोगों को ये मसला हो वो इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 2-4 दिन में ही उनका ये मसला हल हो जाएगा। हीट स्ट्रोक का बेहतरीन इलाज है। शुगर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। शुगर के मरीज इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी शुगर लेवल पे रहेगी, उनको कोई इशू नहीं होगा। ये कब्ज का खात्मा करता है, यानी कि जिन लोगों को कब्ज रहती, परमानेंट कब्ज रहती है, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वजन में कमी लाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग वजन में कमी लाते हैं उनको चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल करें, उनको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा। ये बार बार पेशाब आने को रोकता है, पेशाब के बाद आने वाले कतरों को भी रोकता है, और मसाने की सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। दोस्तों, ये थे इसके फायदे। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये कितनी मिकदार में किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आप रात को पानी या दूध के एक गिलास में आधा छोटा चम्मच गूंद कतीरा का भिगो कर रख दें। सुबह उठकर देखेंगे वो काफी ज्यादा फैला हुआ होगा। दूध में आप चीनी, शक्कर या शहद कुछ भी इस्तेमाल करके उसको पी सकते हैं, और अगर आप पानी पीते हैं, पानी में आप शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा मीठा और लजीज लगेगा। वैसे खाएंगे तो शायद ये आपसे ना खाया जाए। याद रखें कि इसको भिगो कर अच्छी तरह और फिर बाद में इसको इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि आप फौरी तौर पर भिगोए आधे घंटे बाद इस्तेमाल कर लें, ये आपको नुकसान देगा। और ज्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप इसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे जिस्म को ठंडा कर देगा, और इसको गर्मियों के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाए। सर्दियों के मौसम में बहुत कम इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल किया ही ना जाए। अगर करना भी पड़े तो बहुत कम मिकदार में, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, ये थी आपके लिए खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।